सी सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज 19 जुलाई है और हमारे लिविंग लेजेंड, सुपरस्टार, ज़बरदस्त आर्टिस्ट नदीम साहब की आज बर्थडे है। इस प्लेटफॉर्म की तरफ से और इस पे हमारे जितने बहन भाई देखते हैं, उनकी तरफ से, हम सब की तरफ से नदीम साहब को हैप्पी बर्थडे। हमने आज की इस वीडियो में कुछ आर्टिस्ट उनके मैसेज रिकॉर्ड किए हैं, वो नदीम साहब को किस तरीके से विश कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरमा सुमेरा अल्ताफ़ साहिबा के। उन्होंने हमारे लिए एक मुखड़ा जो था नदीम साहब के लिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने भेजा। बहुत इंतहाई मीठी और ख़ूबसूरत आवाज़ में अपनी स्टाइल के साथ उन्होंने इसको गाया। पहले आप सुन लें और ये आप पूरी वीडियो में भी आप बैकग्राउंड पे सुनते रहेंगे, ज़रा सुनिएगा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। जी बहुत ज़बरदस्त सुमेरा, बहुत शुक्रिया। और अब सबसे पहले हम नदीम साहब की जो हीरोइन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में की, और हम और आप जब छोटे थे तो हम शायद ये समझते थे कि दोनों मियाँ बीवी हैं, शबनम साहिबा, वो नदीम साहब को किस तरीके से विश कर रही हैं, सुनिएगा। आज आपकी सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारक सालगिरह का। मैं यहाँ बैठकर दुआ ही कर सकती हूँ, अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता कर फरमाए। थैंक यू। नाज़रीन, शबनम साहिबा को आपने सुना, और उनकी दूसरी हीरोइन, उनकी दूसरी तो नहीं थी, यानी इसके बाद आने वाली जो नदीम साहब की हीरोइन आने वाले उसमें थी, जो कि जिन्होंने 1970 में अपने करियर का आगाज़ किया, वो थी निशो साहिबा। निशो साहिबा ने किस तरीके से उनको विश किया है, ज़रा उनका भी मैसेज सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कोलीग और पाकिस्तान के सुपरस्टार नदीम बेग की सालगिरह पर मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला और उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नदीम साहब के हवाले से हम एक वीडियो अलग भी बनाएंगे, जिसमें हम अपने एहसासात और अपनी फीलिंग्स जो है नदीम साहब के हवाले से वो ज़रूर बताएंगे आपको। लेकिन आज चूँकि उनका बर्थडे है तो हम चाह रहे हैं कि हम दरमियान में ज़्यादा देर ना रहें। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब नदीम साहब के साथी अदाकार, और नदीम साहब के साथ ही उन्होंने उनसे जूनियर थे, लेकिन उन्होंने भी अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया। वो इस आर्टिस्ट को किस तरीके से विश कर रहे हैं, सुनिएगा। माशाल्लाह, नदीम साहब की सालगिरह है, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक उनको। मैं वैसे भी हमेशा उनके लिए दुआ गो रहता हूँ। बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत अच्छे इंसान, हम दोनों ने बहुत काम किया साथ, और हमेशा उनके अच्छे मशवरे और रहनुमाई मेरे साथ रही है, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उनको सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू। नाज़रीन, ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब के बाद हम चाहते हैं कि सैयद नूर साहब, जिन्होंने राइटर के तौर के ऊपर नदीम साहब के लिए बड़ी फिल्में लिखी और बड़ी सक्सेसफुल फिल्में थी, और उनकी दूसरी फिल्म इश्क इश्क, जो वो उन्होंने अपने मैसेज में भी बताया, उनके साथ की एज ए डायरेक्टर उन्होंने बहुत ज़्यादा नदीम साहब के साथ काम किया। लेकिन हमें जो उनकी एज ए डायरेक्टर बनने वाली फिल्म है, उनमें मुहाफ़िज़ और हमारे ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। सैयद नूर साहब नदीम साहब को किस तरीके से विश कर रहे हैं, वो भी सुनिएगा। साहब की बर्थडे है और तो कुछ कहना है उनके लिए डेफिनेटली।
नदीम साहब वो शख्सियत है जो मेरे हीरो है, और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था तब भी वो मेरे हीरो थे, और जब मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आया तब भी वो मेरे हीरो रहे। मेरी सेकंड फिल्म से उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया जो उनकी थी इश्क इश्क, और फिर बहुत काम किया उनके साथ, रिश्ते भी मजबूत हुए, प्यार भी बढ़ा, और मैंने ऐसा इंसान जो है बिल्कुल नहीं देखा पूरी इंडस्ट्री में जो इतना रख रखाव वाला है, इतना प्यार करने वाला, इतना सच बोलने वाला, अपनी जात में रहने वाला, अपनी जात से बाहर निकल कर कभी उन्होंने अपनी जात नहीं की। बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान, और मेरा उनसे जो रिश्ता है वो ऐसे ही है जैसे छोटा भाई वो मुझे कंधारते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने मुझे प्यार किया है और मैंने उनसे किया है। और ये जो उनकी शख्सियत के पहलू थे, इन जो पहलू हैसियत एक्टर के हैं वो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन बेहतरीन किरदार को अदा करते हुए जो मेहनत उन्होंने की है वो मैंने देखा है। किस तरह ये इन्वॉल्व होते थे, किस तरह अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। अगर इनके मेथड एक्टर कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि ऐसे एक्टर सामने आया वो कर दिया, नहीं जो सामने आया उसको कंसीव किया, उसको मेथड में लेके आए, एक्टिंग के मेथड में लेके आए, फिर उसको उन्होंने अदा किया। तो इसी तरह सेहतमंद रहे और इसी तरह हमारे सरों पर सलामत रहे। हम आपको उनके बेटे फैसल का मैसेज भी सुनाएंगे। फैसल साहब का, फैसल बेग का हम तफसीली इंटरव्यू भी कर चुके हैं पहले। वो अपने वालिद के हवाले से क्या कहते हैं और हमें सोर्सेज के हवाले से क्या पता चला है कि नदीम साहब इस वक्त काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनकी मसरूफियात क्या हैं, उस हवाले से भी वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जावेद शेख साहब जो कि ख़ुद एक मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं और जिन्होंने ख़ुद भी नदीम साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया, उस्ताद की क्या बात है, फैसला और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन वो अपने इस सीनियर आर्टिस्ट को, इस लिविंग लेजेंड को किस तरीके से विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, सुनिएगा। मैं अपनी तरफ से नदीम साहब को उनकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नदीम साहब को लंबी उम्र दे और बहुत अच्छी सेहत दे। नफीस आदमी है, बहुत कमाल के एक्टर हैं और ट्रू लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे आर्टिस्ट है और सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बहुत खुद उनसे मेरी उनकी दोस्ती है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम भी बहुत इकट्ठे किया है और मुझे नदीम साहब बहुत पसंद है एंड मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता रहता हूँ और उनका जब तक हम लाहौर में थे तो हम एक साथ तकरीबन हर हफ्ते ही मुलाकात होती थी, हर रोज ही होती थी मेरे घर पे। बट जब से कराची आए हैं थोड़ी सी दूरी हो गई है, बट स्टिल हम एक दूसरे के हाल पूछते रहते हैं। तो मेरी नेक दुआएं उनके साथ है, अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा लंबी उम्र दे अच्छी सेहत के साथ, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, मोइन अख्तर और बुशरा अंसारी सबसे ज़्यादा नदीम साहब को जब टीवी प्रोग्राम्स होते थे, कोई अवार्ड शो होता था तो वो इंगेज करते थे। मोइन अख्तर साहब तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे, लेकिन नदीम साहब के लिए बुशरा अंसारी साहिबा क्या कह रही हैं, सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नदीम साहब, हम सबको बहुत प्यारे हैं नजीर बेग। नदीम साहब एक ऐसा प्यारा आइकॉन है पाकिस्तान का जिस पर हम सही मानों में फख्र करते हैं।
इतना सारा काम इतनी डिसेंट तरीके से, इतने अच्छे इमेज के साथ आपने किया, हम सबके आइडियल रहे। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपके फैन रहे, फिर अल्लाह के फजल से काम करने का भी मौका मिला आपके साथ। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां और जिंदगी सेहत अता फरमाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो नाज़रीन, नदीम साहब सभी के हीरो हैं, सभी के आर्टिस्ट हैं, मंजे हुए अदाकार हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है। वसीम अब्बास जिन्होंने ख़ुद फिल्मों में भी काम किया, जिनके वालिद साहब, जिनका एक फैमिली बैकग्राउंड है, उनके बेटे भी आगे काम किया, पहले वालिद साहब ने भी काम किया, टीवी ड्रामों के माने हुए मंजे हुए आर्टिस्ट वसीम अब्बास साहब ने किस तरीके से विश किया, सुनिएगा। जी, मेरी तरफ से नदीम बेग साहब, जो कि हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, दिल की गहराइयों से उन्हें मैं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो एक लंबा अरसा हम सब के सर पे सलामत रहें, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। उनकी मौजूदगी ही बहुत एक आपको आसूदा ख्याल जो है वो देती है कि चलिए, एक बहुत शानदार अदाकार, एक बहुत ही सीनियर आदमी आप लोगों के सर पे मौजूद है। तो बेग साहब, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और आप खुश रहिए, सलामत रहिए और सेहतमंद रहिए। तो नाजरीन, ये था नदीम साहब का आज जन्मदिन और उस हवाले से जो एहसासात थे, जो उनके साथी अदाकार भी और हम फ़ैन के तौर के ऊपर उनके बारे में क्या समझते हैं, क्या करते हैं, वो तो हम आगे अपनी एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन नदीम साहब की मसरूफियात क्या है, वो अपने पोती और पोते के साथ यानी फैसल के बच्चों के साथ वो टाइम गुजारते हैं। और उनके सोर्सेज़ का, ज़राए का कहना है, फैमिली ज़राए का, कि जब ख़ुद फैसल और फरहान छोटे थे तो वो बिज़ी बहुत थे, वो उस तरह से टाइम नहीं दे सके। तो अब वो भरपूर तरीके से टाइम गुजारे हैं। बल्कि बताने वालों ने ये भी बताया कि अगर 24 घंटे भी उस टाइम को कम पड़ जाते हैं जितनी देर तक वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। और ये भी है कि इस वक्त नदीम साहब अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके हवाले से कुछ अफवाहें थी, एक दो हेल्थ के छोटे मोटे इशू थे, लेकिन जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर और पता नहीं क्या हो गया, बाईपास सर्जरी होगी, ये सब तमाम जो है वो अफवाहें थी। इस तरह का कोई इशू नहीं है कि उनको कोई इस तरह का कोई मेजर इशू हो। तो उनकी अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी का प्रोजेक्ट लेंगे आगे, फैमिली ज़राए का कहना है। तो ये थे नदीम साहब और ये उनके हवाले से हमने बात की। इसके ऊपर मज़ीद भी एक वीडियो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और सुमेरा अल्ताफ़ साहबा का भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जंगल में